वोटर लिस्ट पर वो फैसला जिसका था इंतजार। याचिकाकर्ताओं की दलीलों ने दिखाया दम। सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त आदेश। लगेगा बेड़ा पार। 65 लाख ही नहीं, देश के तमाम वोटरों को जानना जरूरी। दोस्तों, अगर आपने अब तक नहीं सुना तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चुनाव आयोग को बड़े सख्त निर्देश दिए हैं। आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कई बार समाअत हो चुकी है। एक दिन पहले भी समाअत हुई थी, सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उसने कहा तो यही जा रहा है कि चुनाव आयोग को किसी बड़े झटके से यह कम नहीं है। जहां एक तरफ ये चुनाव आयोग के लिए झटका है, वहां पर कई दूसरी ऐसी सियासी जमातें जो इसको लेकर के अदालत का दरवाजा खटखटा रही थी और जिसमें कई बड़े बड़े नामवर नामचीन जो वकील हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, जिन्होंने अपनी अर्जी दी थी, ऐसे कई नाम, प्रशांत भूषण हो, उन्होंने अपनी दलीलों से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए राजी कर लिया जिससे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बिहार के वो 65 लाख वोटर्स नहीं जिनका ड्राफ्ट में नाम शामिल नहीं किया गया है ड्राफ्ट लिस्ट में, बल्कि ये समझ लिया जाए कि देश के तमाम वोटर्स को, जो वोटर बनने वाले हैं, जो वोटर बने हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में निर्देश ही नहीं बल्कि वोटरों की जान में जान डालने जैसा फरमान सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर नाम के आगे हटाने का कारण बताया जाए और यह सूची जिला, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाए। यानी जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं बिहार में एसआईआर के दौरान, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान, जो 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, उन 65 लाख वोटरों के नामों को सार्वजनिक किया जाना होगा। ऐसा करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि उनकी सूची जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाए। साथ ही जो वेबसाइट है उसमें भी इसे अपडेट किया जाए। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के दिन यानी गुरुवार को चुनाव आयोग को बहुत बड़े हिदायत दिए हैं, बड़ी बड़ी हिदायत दी हैं, निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन तकरीबन 65 लाख वोटरों के नाम हटाए या बाहर किए गए हैं, उनकी पूरी सूची पब्लिक की जाए, सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही हर नाम के हटाए जाने की वजह भी, कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाना होगा कि आखिर ये नाम अगर हटाए गए हैं तो क्यों हटाए गए। जो वोटर लिस्ट से नामों को बाहर किया गया है तो क्यों बाहर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जो आदेश दिया है उसके बारे में आपको पूरी बात तफसील से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में यह कहा है कि जो फेहरिस्त, जो सूची जिलेवार तरीके से संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर अपलोड की जाए ताकि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे देख सके, समझ सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि चुनाव आयोग इस सूची का व्यापक प्रचार प्रसार भी करे। यानी यह नहीं कि बस डाल दिया और किसी को पता चले या ना पता चले, बल्कि इसको लेकर के लोगों को अवगत कराना है। चुनाव आयोग को इसे प्रचार करना पड़ेगा, इसका प्रचार प्रसार चुनाव आयोग को करना पड़ेगा ताकि जन जन तक यह बात पहुंच सके। और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि इसी जन से तो जनतंत्र बना है, लोगों से ही तो लोकतंत्र बना है। जो लोग वोट देते हैं उन्हीं से तो सरकार बनी है, उन्हीं से तो पूरा सिस्टम चल रहा है। तो क्या उन लोगों को यह हक नहीं हासिल होना चाहिए कि उन तक यह सूचना पहुंचाई जाए प्रचार के जरिए, प्रसार के जरिए। तो प्रचार प्रसार करें ताकि आम जनता तक यह जानकारी पहुंच सके। इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, यह अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जो इस तंत्र के लोग हैं, यानी कि जो लोग हैं, जो यहां के निवासी हैं, भारत के जो शहरी हैं, उनके लिए, उनके हक में, यही शहरी तो वोटर बनते हैं। आपकी आयु 18 साल हो जाती है, आप वोटर बन सकते हैं। उनके हक में ये बातें
जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि उनके हक में यह बात कही गई है। एक और बात बता दूं कि पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में भी इसकी सूची होनी चाहिए, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से। दरअसल अदालत ने विशेष रूप से यह हिदायत दी है, निर्देश दिया है कि हटाए गए 65 लाख नामों की बूथवार सूची राज्य के सभी पंचायत भवनों, ब्लॉक विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भी चस्पा की जाए। इससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो भी सूची देख सकेंगे और अपने नाम हटने की स्थिति में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। भाई अगर किसी का नाम कटा है और उसे पता भी ना हो कि मेरा नाम कटा है, तो वो आपत्ति दर्ज कराएगा कैसे? इसलिए अब यह सबकी जिम्मेदारी है कि उसे पता हो। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उन 65 लाख लोगों के नामों को सूचित करे कि भाई ये वो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं और कारण ये है, ताकि जिनके नाम कटे हैं वो आपत्ति दर्ज करा सके। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बात नहीं रोकी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया, उसमें आगे यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से कि अनुपालन रिपोर्ट भी जरूरी है। अनुपालन रिपोर्ट मतलब जो हिदायत दी गई है, जो निर्देश दिया गया है, उसकी कितनी पालन हुई, कितना उसका पालन हुआ, कितना उसको उस पर अमल किया गया, इसकी भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी हिदायत दी है कि वो बूथ स्तर और जिला स्तर के सभी अफसरों से इस आदेश के पालन की रिपोर्ट भी हासिल करें कि क्या इसके आदेश का पालन हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो किस तरह हुआ, हुआ तो कितना हुआ। आयोग को इन अनुपालन रिपोर्टों को संकलित कर उससे कलेक्ट करके अदालत में पेश करना होगा। अदालत ने साफ तौर से कह दिया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गलतफहमी को रोकने के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि यह लोगों के लिए आसान होनी चाहिए। तो आपको पूरा यह मामला तो पता ही होगा कि दरअसल पूरा मामला है क्या। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि दरअसल यह पूरा मामला है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग एसआईआर ऐसा सुनने में लगता है कि कोई एफआईआर कह रहा हो। यह एफआईआर नहीं है, यह एसआईआर है। यह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसी एसआईआर के तहत जो चीजें हो रही थी उस पर सवाल उठ रहे थे, लोगों ने सवाल उठाया था, राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे, जो सामाजिक संगठन है उन्होंने सवाल उठाए थे। तो बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत जो वोटर लिस्ट है उससे डुप्लीकेट, यानी अगर किसी एक वोटर के नाम दो जगह पर हैं तो इसे डुप्लीकेट वोटर हो गया। मृतक यानी जो ऐसे वोटर्स जिनका नाम उसमें शामिल है लेकिन वो तो मर चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, तो डुप्लीकेट, मृतक और ट्रांसफर हुए मतदाताओं के नाम हटाने का काम चल रहा है एसआईआर के तहत। जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष है, उसका इल्जाम यह है कि इस प्रक्रिया में बड़ी तादाद में जो सच्चे, जो रियल मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके नाम भी गलत तरीके से हटा दिए गए। वहीं चुनाव आयोग का कहना था या कहना है कि यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए नागरिकों को पर्याप्त मौका दिया जा रहा है, यह चुनाव आयोग का कहना था। तो यह था पूरा मामला। बीच में ऐसी भी बात आई थी जो आपको पता था कि चुनाव आयोग ने कहा है एक एफिडेविट में कि हमारे ऊपर हमारी ये बाध्यता नहीं है कि हम ये बताएं कि हमने किसके नाम काटे हैं या क्यों काटे हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे संगठन, राजनीतिक दल, कई ऐसे देश के चिंतक, इन लोगों ने अपनी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दी, उनमें कई नाम शामिल हैं, मैंने बताया। तो उन लोगों ने जो बहस की या उनके वकीलों ने जो बहस की, जो पॉइंट रखे, जो दलीलें दी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित करने को चुनाव आयोग को कहा है कि आपने जो 65 लाख वोटर्स के नाम अगर अलग किए हैं वोटर लिस्ट से, उन्हें काटा है, उन्हें हटाया है, तो आपको यह बताना ही होगा कि वो 65 लाख वोटर्स आखिर कौन है, यानी किनके नाम अब नहीं है वोटर लिस्ट में, किनके नाम को आपने हटाया। इसी बात की मांग कर रही थी बहुत सारी, चूंकि अभी बिहार में चूंकि एसआईआर चल रहा है तो वहां पे जो विपक्षी दल है, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो सीपीआईएम, ऐसे और भी कई दल इस मांग को उठा रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कह दिया है कि आपको उन नामों को बताना ही पड़ेगा कि किनके नाम आपने हटाए हैं। अब जाहिर सी बात है, ये 1 2 3 4 5 नाम तो है नहीं, 65 लाख, लगभग 65 लाख नाम है। तो न सिर्फ ये कि उनके नाम को बताना होगा, ये जरूरी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि ये भी कहा कि आपने क्यों हटाया मतदाता सूची से या वोटर लिस्ट इनके नामों को आपने क्यों हटाया, वो कारण भी बताना होगा। और ये अनुपालन हो जाना चाहिए कब तक? मंगलवार तक, 19 अगस्त तक। और उसके बाद 22 अगस्त को फिर सुनवाई है कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश का कितना पालन हुआ उसको तमाम अफसरान से जो जिला स्तर के या पंचायत स्तर के हैं उनके अनुपालन रिपोर्ट को कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद फिर क्या होता है। फिलहाल तो 65 लाख वोटर ही नहीं बल्कि उन तमाम देश के नागरिकों और वोटरों को एक बड़ी राहत है जिनमें अंदर जिनके मन में कहने की एक बड़ी आशंका चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर हमारे यहां भी हो और हमारा भी नाम हट जाए। चूंकि ऐसे बहुत सारे वास्तविक वोटर भी हो सकता है कुछ वोटर्स ऐसे हो जो अब नहीं है दुनिया में, उनकी मौत हो गई, तो बेशक उनका नाम हट जाना चाहिए। अगर किसी मंशा के तहत या किसी कारण से या किसी गलती से एक ही वोटर का 2-3 जगह कार्ड बन गया है तो उसमें भी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके नाम पर वो जो वोटर्स हैं, वो जो नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो देश के वोटर हैं, जो सच्चे हैं, जो वास्तविक हैं, उनका नाम ही अगर कट जाता है तो जाहिर बात है ये चिंता की बात है। क्योंकि एक वोट भी काफी अहम होता है, एक वोटर भी बहुत अहम होता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए।